बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद व सलाम नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज़ की नई वीडियो के साथ शहजाद अनवर फ़ारूकी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और हस्बे वादा हमने सदीक जान को कहीं जाने नहीं दिया, गुफ्तगू का सिलसिला उनसे जारी है। और हम उनकी तरफ बढ़ने से पहले एक बात की वजाहत करना चाहूँगा कि दुनिया भर में चाहे कोई मुल्क कितना ही तरक्की याफ्ता हो या तीसरी चौथी दुनिया से ताल्लुक़ रखता हो, जब भी कहीं पे कोई मसला होता है तो वहाँ पर आम तौर पर लोग एक दूसरे को जो तड़ी लगाते हैं या धमकी लगाते हैं, वो कहते हैं आई विल सी यू इन द कोर्ट। उसकी वजह यह है कि उन लोगों को अपनी अदालतों पर यकीन होता है कि अदालत उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगी और जो बंदा हक़ पर है उसको उसका हक़ मिलेगा। ये एक ऐसा सहारा है नफ्सियाती तौर पर हर आदमी के बैक ऑफ माइंड कि वो ज़्यादती बर्दाश्त करते हुए कानून का रास्ता लेता है और कानून का दरवाज़ा खटखटाता है। जब लोगों से ये आसरा छिन जाता है तो फिर लाकानूनियत और जंगल का कानून जगह लेता है अपनी, और फिर हम अनारकी देखते हैं जिससे सब बचने की कोशिश करते हैं। और वो तो आपने सुना ही है, हज़रत अली ने करमुल्लाह वजह ने फरमाया कि जो जुल्म पर मबनी जो कुफर पर मबनी मुआशरा है वो तो कायम रह सकता है, लेकिन नाइंसाफ़ी पर मबनी मुआशरा कायम नहीं रह सकता। इंसाफ की अहमियत बहुत ज़्यादा है। सदीक जान, आप अपनी वीडियोस में अक्सर अदालती इस्लाहात की बहुत बात करते हैं। अभी हमने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के केस में भी इंसाफ को बराबर करने के लिए, मुतवाज़न करने के लिए बात की। ये इस्लाहात आपके महबूब कायद जो इमरान खान है, अब हुकूमत तो उनके पास है, वो क्यों नहीं करते इस्लाहात? फ़रोग नसीम साहब जब नए नए आए थे, इन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी मुझे कहानियाँ सुनाई थी कि मैंने इसका भी ड्राफ्ट बना रखा है, इसका भी मैं दीवानी मुकदमात का वक्त भी कम कर रहा हूँ और ये भी कर रहा हूँ। तो ये भी उन्होंने ही करना है, निचली अदालतों को मैंने ठीक करना है या सदीक जान ने ठीक करना है? मेरे और आपके बीपर से तो ठीक नहीं होगा ये। देखें सर, एक तो मैं इस बात की ज़रूर वजाहत करूँगा कि वो महबूब कायद बिल्कुल नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर हैं और जो उनकी चीज़ ठीक होती है उसको हम ठीक कहते हैं। और मैं तो लास्ट जो हमारी इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें मैं ये कह चुका हूँ कि जो नीचे चीज़ें ठीक नहीं हो रही तो उसके ज़िम्मेदार इमरान खान साहब हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने ये फ्रेज़ इसलिए इस्तेमाल की सदीक जान कि मैंने उनकी सपोर्ट की, मैंने उनको वोट किया, और वो तमाम उम्मीदें ख्वाहिशें जो इस वक्त 20-22 करोड़ लोगों के दिलों में हैं वो मेरी भी उनके साथ वाबस्ता थी। लेकिन इस टाइम के गुजरने के साथ साथ मैं मायूसी की तरफ बिल्कुल ऐसे देखें, जहाँ तक अदालती इस्लाहात है ना, इसमें तीन मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। कुछ कवानीन ऐसे हैं जिनका सुप्रीम कोर्ट भेज चुकी है पार्लियामेंट को, हुकूमत को, नून लीग के दौर से। ठीक, कई इस्लाहात हैं जो पार्लियामेंट ने करनी है। ठीक है। अच्छा, वो भी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें सर ऐसी हैं कि उसका हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो इंतज़ामी मामलात हैं ना, मिसाल के तौर पे सर, आपका ATC जो कोर्ट्स हैं उसमें जो केस जाएगा उसमें 7 दिन में फ़ैसला होना, ये तो कानून मौजूद है ना? बिल्कुल मौजूद है। क्यों नहीं होता 7 दिन में फ़ैसला? आप देखें, मैं आजकल बहुत हवाला देता हूँ अपने उस दोस्त के केस का, मुरीद अब्बास के कत्ल के केस का। उसके कत्ल को 10-11 माह हो गए, 11 माह तकरीबन अभी हो जाएंगे 9 जून को। 11 माह में फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। 11 माह हो गए, 11 माह 9 जून को हो जाएंगे, फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। फ़र्द जुर्म सर, तो केस आगे कैसे चलेगा? उसको तो बेल मिल गई। उसको जो कातिल है, जिसके नाम फैसला था, उसको सिंध हाई कोर्ट ने ज़मानत दे दी। सर बात यह है, अब मुझे बताएं, जो नैब के केसेस हैं, नैब लॉ में 1 माह में फैसला करना है एहतसाब अदालत ने, 10-10 साल हो गए केसेस पड़े। चलिए सदीक जान, आर्गूमेंट के लिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ। ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है, अब उसमें आप ये भी लिख दें कि अगर आप 7 दिन में बतौर जज ये नहीं करेंगे तो फिर ये होगा। ये लिखने से कौन मना करता है? अच्छा, मैंने आपको बताया ना कि जो सुप्रीम कोर्ट ने भेजी हुई चीज़ें वो इम्पॉर्टेंट हैं, उनसे बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आपका मेरा जो मामला है ना, ज़्यादा वो हुकूमत से नहीं है, वो हुकूमत से नहीं है, वो तो इनकी अंदर के मामला है ना। मिसाल मेरा वास्ता तो रीडर से पड़ता है, एलमत से पड़ता है। आप ये देखें, अल्लाह ताला, मैं कहता हूँ अस्पतालों में, अदालतों में किसी को ना लेकर जाए, मतलब कोई ऐसा मसला ना हो। हम तो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ताला दुश्मन को भी थाने कचहरी और अस्पताल ना लेके जाए। लेकिन सर, आप जाके अदालतों में बैठें, आप वहाँ पे देखें कैसे लोग कितनी दूर से आते हैं, कैसे वहाँ पे तारीखें मिलती हैं, कैसे केस आगे नहीं बढ़ते, क्या वहाँ लोगों से सलूक होता है, कितना वहाँ पे नीचे की अदालतों में पैसा चलता है। मैंने अपनी एक वीडियो में 2 हवाले दिए थे। मेरा एक दोस्त बता रहा था, मैं बहुत परेशान था जिन दिनों में मुरीद वाला फैसला है सिंध हाई कोर्ट से। वो समझिए यार किन अदालतों की बात करते हो। हमारा कहता है एक मामला था, तो
जज साहब से किसी से अप्रोच कराया तो जज साहब ने कहा कि मेरे बेटे को ना, मेरा बेटा आया हुआ है पता नहीं कहाँ से, उसको ना मोबाइल ले दें। क्यों मोबाइल? कहते हैं हम परेशान हो गए, पता नहीं लाख रुपए वाला मोबाइल होगा। कहते हैं हमने मार्केट से पता किया 17,000 का मोबाइल था। 17,000 के क्यों मोबाइल पे इंसाफ हो रहा है नीचे। एक और कहते हैं जज साहब से बात हुई, जज साहब ने कहा यार पैसे दे दो, फिर कहते नहीं पैसे ना दो, डबल बेड ले दो। ये नीचे की अदालतों की आपको बात बता रहा हूँ। एतजाज एहसन साहब बता चुके हैं कि नीचे की जो अदालतें हैं ना, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, इनमें मजिस्ट्रेट की अदालत से ऑनवर्ड जो नीचे हैं डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, उसमें क्या होता है कि इसलिए ज़्यादा ये पैसे लगाते हैं बार के इलेक्शंस पे, क्योंकि वहाँ लेन देन होता है बाद में। बल्कि हाई कोर्ट तक आप ये जो उसी वीडियो जिसका आपने हवाला दिया है, वो जो रिपोर्टर हारून साहब की मैंने ऑडियो चलाई, इमरान खान एंकर जो उनकी वीडियो वाली, जी मैंने कि नून लीग के वकला ने मैनेज किया शहबाज शरीफ की ज़मानत को, चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट की हद तक। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात मुझे याद दिला दी। मुझे ये बताएं सदीक के ये जो हमने हर जगह पे पॉलिटिक्स घुसेड़ दी है, बार में भी हमने घुसेड़ दी है, डॉक्टरों में भी मेरे और आपके विंग मौजूद हैं, लॉयर्स में भी हैं, टीचर्स में भी हैं, सहाफ़ियों में भी। अब आपने देखा PFUJ फलाना तो टमकाना तो हर एक के पीछे कोई ना कोई है। ये सियासत हमने क्यों घुसाई हुई है? हम इससे निकल नहीं सकते? कोई रास्ता है ऐसा? सर ये बड़ा मुश्किल है। हालांकि यूनियंस तो इसलिए होती है ना कि जो आपके जायज़ मुतालबात हैं उसके लिए बात करें, लेकिन हमने यूनियंस का मतलब ये समझ लिया कि जब यूनियन आपकी बदमाशी है और आप ठीक हैं, आप गलत हैं, उन्होंने आपके साथ खड़ा होना है। 2-3 मिसालें हमारे सामने हैं। अभी आपने देखा वकला ने हमला किया PIC पे, पाकिस्तान में की तारीख में ये मिसाल नहीं मिलती सिवाय खुद कुछ हमला आवरों के, किसी ने आज तक अस्पताल के ऊपर इस तरह से हमला नहीं किया जिस तरह हमारे वकीलों ने किया। बिल्कुल ठीक है, और इसकी कोई जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकती। लेकिन क्या हुआ? आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया, आपकी हाई कोर्ट ने कुछ नहीं किया, आपकी नीचे की अदालतों ने कुछ नहीं किया, आपकी हुकूमत लेट गई, किसी ने कुछ नहीं किया। ठीक है, आप ये उज़्मा वाला मामला देख लें, आपका पूरा निज़ाम लेट गया मलिक रियाज के आगे। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो सर ये आप मैसेज लोगों को ये दे रहे हैं कि जिसके पास इस मुल्क में ताकत है उस शख्स को इस मुल्क का कानून, वो अनटचेबल है, आइन, इदारे उसको कुछ नहीं कर सकते, उसका कुछ नहीं कर सकते। ये वो पॉइंट है जो आपके मुल्क को अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे एनार्की की तरफ लेकर जाएगा। सबसे ज़्यादा आपको पता है सर, जो कंसर्न हैं वो आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। वो क्यों हैं? वो यहाँ से जाते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे होती हैं कि वो वहीं पे ही सारी इन्वेस्टमेंट कर लें। वो 1-1 रुपया वहाँ से जोड़ के 2-2 नौकरियाँ करके पाकिस्तान भेजते हैं। उनको हर वक्त उनके दिल में पाकिस्तान होता है। जब वो उस मुल्क में देखते हैं ना कि वहाँ पे कानून क्या है, वहाँ पे निज़ाम क्या है, वहाँ पे क्या चीज़ें हैं, और जब वो पाकिस्तान देखते हैं उनका दिल दुखी होता है, बहुत मायूसी होती है। अच्छा, वो कहते हैं यार ये चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। उनको इमरान खान से बहुत तवक्कुआत थी, लेकिन एहतसाब के मामले में मैंने दलाइल के साथ अपनी इस वीडियो में ये साबित कर छोड़ा है कि एहतसाब का इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं है। एहतसाब का मामला अदालतों से, और इमरान खान उल्टा हो जाए, अगर अदालतें एहतसाब नहीं किसी का करना चाहती तो इमरान खान कुछ नहीं कर सकता। अभी देखें ना, लोग कह रहे हैं, कल मेरे वो दोस्त गुलाम मुसद्दिक के साथ मैंने वीडियो की, कहते हैं जी लोग कह रहे हैं हुकूमत जो है ना शहबाज शरीफ का नाम ECL में क्यों नहीं डाल रही। मैंने कहा डाल देती है, तो जहांगीर तरीन का नाम क्यों नहीं डाला उन्होंने? जहांगीर तरीन का भी डाल देते, चलो जहांगीर तरीन का तो अभी केसेस अब नैब के पास जाएगा ना, डाला हुआ था वो तो बाहर बैठे हुए। मैं यही कह रहा हूँ ना, चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा ने कहा कि पाकिस्तान की 73 साल तारीख में ये कभी नहीं हुआ कि सजायाफ्ता मुजरिम को इलाज के नाम पे बाहर जाने दिया गया। बिल्कुल ठीक। कहाँ है नवाज शरीफ आज? कितने लोगों के नाम ECL में थे, लाहौर हाई कोर्ट ने निकाले। तो मैंने कहा डाल दें भाई, नून लीग तो कॉन्फिडेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे तो इतवार वाले दिन आपको घर से बेल मिल जाती है। ठीक है। अच्छा सदीक जान, अदालतों पे हमने बहुत बात कर ली। मैंने सुना है ये जो सिंथिया रिची है ये भी आपको जान कहकर पुकारती है, ऐसी भी? नहीं, मेरा सिंथिया रिची के साथ ना कोई रब्ता है, ना कोई मुझे पता है। बल्कि वो जब ट्वीट्स कर रही थी मैंने तो उस वक्त तक कोई तवज्जो नहीं दी थी। ये क्योंकि ज़ाहिर है हमें किसी भी शख्स के पर्सनल इश्यूज़ में नहीं जाना चाहिए, जो वो मुर्तज़ा वहाब के बारे में, शीरी रहमान साहिबा सब के बारे में कर रही थी। लेकिन मैंने उन्हें उस वक्त सीरियस लिया, या मैंने उस वक्त बात की जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर गिलानी पर, रहमान मलिक साहब पर, मखदूम शाहबुद्दीन साहब पर इल्ज़ाम लगाया। उस पर भी मैं अब भी ये कहता हूँ कि तहकीकात होनी चाहिए, और अगर सिंथिया ने गलत इल्ज़ाम लगाए हैं तो सर इस मुल्क में आपको किसी को इबरत का निशान बनाना पड़ेगा, अलामत बनाना पड़ेगा। ये इस मुल्क में नहीं होना चाहिए। आप जब चाहे जिस पर जो इल्ज़ाम लगा दें, पूरी इसकी तहकीकात सर होनी चाहिए। सदीक जान, सिंथिया जो है वो पीपल्स पार्टी के दौर में सियासी हलकों में फिरती रही, वो जिन लोगों के नाम ले रही है, आज़म सवाती, मखदूम शाहबुद्दीन से होते हुए उनके बाकी लोगों से तारुफ वारुफ हुए। मेरा सवाल ये, वो तो आजकल PTI के लोगों के साथ भी
वो नज़र आ रही है। और मुझे तो किसी ने एक और साहब का बताया जो बड़े इमरान खान के राइट हैंड थे, खैर वो अभी मैं उसकी तफ्तीश पे लगा हुआ हूँ, को तहकीक कर रहा हूँ। तो ये तो कल को पीटीआई के लोग जब देखें, उसने तो एक्सटेंशन लेनी है, वीज़ा लेना है, उसके 100 मसाइल हैं, वो कहाँ से आई हुई है 13,000 किलोमीटर से। ये तो कल को घूम फिर के तहरीक इंसाफ की तरफ, बूमरिंग की तरह आएगी। देखिए सर, मसला ये है, ये हमारा बहसीत मुआशरा हमारे अंदर और ये है। अब देखें हरीम शाह वाला मामला आपके सामने है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो मैंने देखा है, वो किसी भी इस तरह की लड़की का वज़ीरों मुशीरों के करीब होना उसके लिए कोई मसला नहीं है, बड़ा आसान है, ठीक है। और ये तो हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं या जो मैंने आपको बताया ना कि हमें इसलिए इस पे एतराज़ है कि जब वो ये कहती है कि ऐवान सदर में ये सारा कुछ हुआ, तो ऐवान सदर जो आवाम के टैक्स के पैसों से चलता है, या वज़ीर-ए-आज़म साहब जो आवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, जो आवाम के हकूक़ के मुहाफ़िज़ होते हैं, वो अगर ये चीज़ें करेंगे तो नामुनासिब है। और ये एक फ़ैक्ट है जो आपको भी पता है, ज़ाहिर है इसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते, आपको भी चीज़ें पता हैं, मुझे भी पता हैं। और इसमें सिर्फ हमारा ये है कि अगर कोई बंदा प्राइवेट सिटीज़न प्राइवेट अपनी जगह पे ऊपर कुछ कर रहा है, गलत है वो, लेकिन उसके ऊपर हम नहीं बात करते, हम मोतरज़ नहीं हो सकते, कानून को अपना उस पर जो बनता है एक्शन वो लेना चाहिए। लेकिन जब ये होगा कि एक बंदा जो प्राइम मिनिस्टर था, जो वज़ीर दाखिला था, उसके ऊपर नाम लिया जाता है, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए ये सारा कुछ किया, तो उस पर हमें एतराज़ है, उसकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अभी मैं और आप जब ऑफ कैमरा बैठे हुए थे तो आपने कहा कि आप लोगों के लिए, सहूलत के लिए, और बिलखुसूस जिस तरह से बेरोज़गारी है, लोग परेशान हैं, आपको ट्रेनिंग की वीडियोस ला रहे हैं, कोई प्रोग्राम आप ला रहे हैं, वो क्या है, ज़रा उसकी तफसील बता दीजिए। उसमें सर ये है कि अब ज़ाहिर है बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो पूछते हैं टेक्निकल चीज़ें, और लोग जानना चाह रहे होते हैं कि मैंने ये कैसे चैनल को खड़ा किया, क्या ऐसी चीज़ें की, क्या चीज़ें देखनी चाहिए। हमारे यहाँ ना एक बड़ी बदकिस्मती है जो मैंने देखा, जो लोग कर रहे हैं वो जो चीज़ें उनके इल्म में हैं वो इसलिए लोगों को नहीं बताते, उन्हें लगता है कि मैं बता दूंगा तो पता नहीं मेरा काम जो है ना वो कम हो जाएगा, और पता नहीं मेरी इनकम कम हो जाएगी, लोग उनको ज़्यादा देख रहे हैं, कोई और मार्केट में आ जाएगा। ये मुनासिब सोच नहीं है। मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं इसलिए शेयर करना चाहता हूँ, 5-7 वीडियोस अभी मैं बनाऊंगा इसी माह के अंदर, सीरीज़ होगी, ताकि मैं सारी चीज़ें बताऊँ। और एक और भी उसकी वजह यह है कि सर बहुत से दोस्त पूछते हैं, बहुत से लोग सोशल मीडिया पर नंबर लेके पूछते हैं, अब सबको एक एक करके बताना मुमकिन नहीं होता, तो वो सारी चीज़ें मैं बता दूँगा, ताकि अगर कोई उन चीज़ों पर अमल करके और आगे जाना चाहता है तो वो जाए, रिज़्क़ रोटी कमाना चाहता है तो हमें क्या एतराज़। बहुत शुक्रिया सदीक़ जान, वेलकम। ख़वातीन हज़रात, ये सदीक़ जान ने आखिर पे एक ऐसी बात की जिसने फिर मुझे 1-1.5 मिनट लेने पे मजबूर कर दिया। रिस्क हर किसी का अपना अपना है और उसने लेना है। सदीक़ जान के व्यूज़ कोई और नहीं ले सकता और सदीक़ जान किसी और के व्यूज़ ले नहीं सकता। ये इसका ज़रफ़ है कि इसको जो बंदा जब भी जहाँ बुलाता है वो, इसका नाम चूँकि आजकल टिकटॉक की तरह बिकता है और लोग इसको कैश कराना चाहते हैं, और ये इसी तरह शर्मीली मुस्कुराहट के साथ हर आदमी के सामने वो जिस तरह बकरा ज़िबा होने के लिए चला जाता है, तो ये हर जगह पे पहुंच जाता है। अल्लाह इसको खुश रखे, ज़िंदगी दे। और मैं समझता हूँ कि इसके हवाले से जो इसको तरक्की दी अल्लाह ताला ने, वो इसकी इसी तबीयत की वजह से, इस नेचर की वजह से मिली है। लोगों की अच्छाई का सोचिएगा, लोगों के काम आने का सोचिएगा, लोग आपके काम आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।